हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज के आगे, जिसमें कंसेप्ट है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या एक्चुअली कंसेप्ट है कि हम सिंपली किसी नंबर को देख के बता सकते हैं क्या कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आज का सबसे पहला थ्योरम देखते हैं, दैट इज थ्योरम 1.5, जिसमें बोला गया है लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। तो ये बोल रहा है कि x जो है वो एक रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट, यानी कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है। यानी कि सपोज कीजिए 2.345, तो 5 के बाद आगे नंबर्स नहीं है तो वो टर्मिनेट हो गया है। ओके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लेट कर रहा है कि x एक रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपांशन जो वो टर्मिनेट होता है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो अगर वो एक रेशनल नंबर है तो वो नंबर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशनल फॉर्म में, दैट इज p अपॉन q, वेयर p एंड q क्या होते हैं, को प्राइम्स एंड द इंटीजर्स, हमको ये पता है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अब हम यहाँ फोकस करेंगे अपॉन वाले नंबर पे जो कि q है, दैट इज p अपॉन q। तो जो q है वो जो q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा वहाँ पे जो फैक्टर्स मिलेंगे आपको वो हमेशा 2 और 5 के टर्म्स में मिलेंगे। यानी कि 2 और 5 अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो टर्मिनेट होगा ही होगा। अगर 2 और 5 के अलावा आपको कुछ और मिल रहा है, ओके, तो वो नॉन टर्मिनेट, यानी कि उसमें फिर 2.3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी आते जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम को बेसिकली स्टूडेंट्स हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है 3/8। सबसे पहले जो आपको स्टूडेंट्स चेक करना है वो चेक करना है कि कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, काट सकते हैं क्या हम। तो हमको दिख रहा है कि 3 और 8 आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। तो बेसिकली दोनों कैसे हो जाएंगे, कोप्राइम्स हो जाएंगे, दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे डील करेंगे आगे कि सिर्फ हमको फोकस करना है उस कंडीशन में कि अपॉन में क्या है, दैट इज 8। अब जब मैं 8 को फैक्टराइज करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अपॉन में बेसिकली हमको 2 मिल रहा है। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ा था कि अपॉन में 2 या 5 मिले तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो हमको 2 मिल रहा है तो बेसिकली टर्मिनेटिंग होगा। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं कि डिवाइड करने पे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेंगे, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 0.375। आप ये बीच की स्टेप को इग्नोर कर दीजिए, आप सिंपली डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13/125। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, दोनों को प्राइम्स हैं। तो 125 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरे को 5 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा, मतलब 5 के फैक्टर मिल रहे हैं, दैट इज 5 टू द पावर ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को 5 अपॉन में मिल रहा है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 0.104। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7/80। ओके, अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि दोनों को प्राइम्स हैं और 80 के जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 5। तो आपको अभी भी 2 एंड 5 ही मिल रहा है। तो ये जो नंबर आएगा इसको सॉल्व करने पे वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.0875। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है, दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। उसके बाद आप सिंपली उसको फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर वाले नंबर को। अगर वहाँ पे आपको 2 एंड 5 के टर्म्स मिल रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर सारे एग्जाम्पल यहाँ पे टर्मिनेटिंग के ही हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैं यहीं में से एक एग्जाम्पल पिक करके आपको बताता हूँ। सपोज पहला एग्जाम्पल यहाँ पे 3/8 है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 8/3 कर दूँ तो अपॉन में क्या आ गया, 3। अब 3 है तो 3 का फैक्टर 3 मिलेगा, यानी कि हमको यहाँ पे 2 और 5 नहीं मिल रहा है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए 8/3 को, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही आपको आंसर मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.6, जिसमें बोला गया है, अब उसका एग्जैक्टली 1 थ्योरम का अपोजिट है। यहाँ बोल रहा है कि x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर। यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू जो है वो एक रेशनल नंबर के फॉर्मेट में, मतलब कि p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n एंड 5 टू द पावर ऑफ m। यानी कि अगर आपको पहले से पता है, यहाँ पे उसका उल्टा बोल रहा है कि अगर x जो है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो बेसिकली
जो अपॉन वाला नंबर है q वो हमेशा 2n5 के फैक्टर्स में ही आपको मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा अगर मैं सिंपली आपको एक चीज़ बोलूँ कि जब कभी भी एक रेशनल नंबर है p अपॉन q और अगर q के फैक्टर्स हमको 2n5 के टर्म्स में ही मिल रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.7, जिसमें बोला गया है कि लेट कर रैम x इज इक्वल टू p अपॉन q है वेयर p एंड q आर द को प्राइम्स, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम्स हैं जिनका HCF 1 होता है, बी अ रेशनल नंबर, और वो कैसा एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power of n एंड 5 to the power of m। यानी कि यहाँ पे जो q है उसमें आपको 2 and 5 के टर्म्स नहीं मिल रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होंगे। तो यहाँ पे जो x है जिसमें हमको 2 और 5 फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, ओके, अपॉन वाले नंबर पे दैट इज q, तो ये जो नंबर होगा x वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अभी क्या बोल रहा है, रिपीटिंग मतलब क्या हो रहा है कि वो टर्म्स रिपीट होंगी। ओके, मतलब डेश डेश वो इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब आपको अगर मैं सिंपली समझाऊं इसको, तो अगर आपके पास एक नंबर है p अपॉन q के टर्म में और q के फैक्टराइज जब आप करते हैं तो आपको 2 और 5 के टर्म्स नहीं मिलते हैं, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन में बोला गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको वही चेक करना है कि इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा टर्मिनेटिंग होगा। तो आप चेक कैसे करेंगे, अगर पहले कोई नंबर्स जो है कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है 15 अपॉन 1600, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप पहले कैंसिल आउट ही करेंगे। उसके बाद आप सिर्फ डिनोमिनेटर को जो नंबर आएगा उसका आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पे अगर वहाँ पे 2 और 5 के टर्म्स आ रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के टर्म्स नहीं आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ये आपके लिए असाइनमेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो बोला जो कि क्वेश्चन 1 में है जिसका आंसर आपको पता है कि उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल आने वाला है, यानी कि एंड होने वाला है, तो उनको आपको डिवाइड करके दिखाना है, लॉन्ग डिवाइड करके, जैसे आप डिवाइड करते हैं बेसिकली आपको डिवाइड करके दिखाना है कि आंसर कितना आएगा। तो डिवाइड करना आपको आता है, इसलिए ये भी आपके लिए असाइनमेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस एज गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं रियल नंबर्स, उनका डेसिमल एक्सपांशन भी दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको सिर्फ बताना है पहले कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा नहीं है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको डिसाइड कैसे करना है एक्सरसाइज 1.2 के शायद पहले, कि कैसे जज करते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यही है, इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं तो आपको लिखना है फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आपको उसको p अपॉन q के फॉर्म में अगर लिखेंगे, हमको लिखना नहीं है p अपॉन q के फॉर्म में, आपको सिंपली बताना कि q के फॉर्म में हमको क्या मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपको दिख रहा है कि 43.123456789। अब यहाँ पे नंबर्स एंड हो गए। जब नंबर एंड्स होते हैं, आगे नहीं है कुछ, तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, जब ये रेशनल नंबर है तो हमको बताना है कि p अपॉन q के फॉर्मेट में अगर हम बोलेंगे तो q कैसा होगा, तो q में है बेसिकली आपको 2 और 5 के ही फैक्टर मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमने बता दी कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कैसे बताएं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टर्मिनेट के लिए कभी भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि q के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 के टर्म्स में होते हैं, अभी मैंने बताया था। तो यही आपका आंसर है। सेकेंड वाले में मैं देख रहा हूँ कि 0.120 1200 1200 12 4 टाइम्स 0 एंड डैश 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 भी है और रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन 43.123456789 पर बार, यानी कि एक लाइन आपको खींची दिखती है, तो ये आपको पढ़ना है इसको बार, और बार मतलब कि वो रिपीट होगा, बार बार आएगा। यानी कि अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ऐसा होगा 43.123456789 123456789 123456789, ऐसे आते जाएगा, इट विल नेवर स्टॉप।
तो पर रिपीट तो हो रहे हैं, एंड नहीं हो रहे हैं, पर वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर हम क्यू की बात करें, क्योंकि रिपीट हो रहा है एंड अप टू द इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका भी जो क्यू होगा बेसिकली वो 2n5 के टर्म्स में नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी और सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।